सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर तुझे बता देंगे वो आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जय हिंद दोस्तों। ये लफ्ज उस भारतीय सेनानी, क्रांतिकारी और सूरवीर के है जिसके साहस, बलिदान और शौर्य की गाथा आज भी देश भर में गाई जाती। शहीद ए आजम कहे जाने वाले इस वीर पुरुष ने न केवल ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हथियार उठाए, बल्कि अपने कलम की ताकत से भी इन्होंने ब्रिटिशर्स के छक्के छुड़ा दिए। महज 23 साल की उम्र में ब्रिटिश को घुटने टेकने पर मजबूर कर देने वाले और भारत माता की जय जयकार करते हुए फांसी के फंदे को खुशी खुशी स्वीकार कर लेने वाले यह वीर कोई और नहीं, शहीद भगत सिंह। 27 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म पंजाब के लायलपुर के एक छोटे से गांव बंगा में हुआ था। वर्तमान में यह जो लायलपुर है यह पाकिस्तान में पड़ता है। इसका नाम अभी बदल करके फैसलाबाद कर दिया गया है। जब भगत सिंह का जन्म हुआ था तो उस समय इनके पिता किशन सिंह और इनके दोनों चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह यह जेल में थे। इनका पूरा परिवार ही क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। इनकी माता का नाम विद्यावती था और ये अपनी माता विद्यावती के तीसरे नंबर के पुत्र थे। भगत सिंह बचपन से ही बहुत साहसी और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगत सिंह ने अपने पिता को खेत में आम की गुठलियों को बोते हुए देखा। अपने पिता को ऐसा करते देख भगत सिंह ने उनसे पूछा कि वे क्या कर रहे हैं। जवाब देते हुए उनके पिता ने कहा कि वो बीज बो रहे हैं जो आगे चलकर पेड़ बनेगा और उन्हें बहुत सारे आम देगा। अपने पिता की इस बात को सुनकर भगत सिंह घर गए और घर से बंदूक लाकर उसे मिट्टी में दबाने लगे। ऐसा करते देख जब उनके पिता ने उनसे प्रश्न किया तो भगत सिंह ने जवाब दिया कि वो बीज की तरह बंदूक दे रहे हैं जिससे खेत में बंदूक के पेड़ उगेंगे जो आने वाले समय में ब्रिटिश सत्ता को भारत से उखाड़ फेंकेंगे। इससे यह पता चलता है कि भगत सिंह बचपन से ही कितने ज्यादा आक्रामक स्वभाव के थे। वे जब 5 साल के थे तो वह अपने मित्रों को एक दूसरे में लड़ा करके युद्ध अभ्यास किया करते थे। जब उनकी शिक्षा दीक्षा की बारी आई तो उन्होंने ब्रिटिश स्कूल में पढ़ने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने अपना एडमिशन दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में कराया। भगत सिंह बचपन से ही काफी ज्यादा होशियार और तेज थे। इनके जीवन में एक नया अध्याय तब शुरू हुआ जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के अगले दिन यह अमृतसर की ओर रवाना होते और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने चारों तरफ लाशों का एक मंजर देखा, जिसको देखने के बाद इनके मन में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ काफी क्रोध और बदले की भावना उत्पन्न हो जाती और वह वहीं पे प्रण लेते हैं कि वह अंग्रेजी साम्राज्य को भारत से उखाड़ फेंकेंगे। खून से लथपथ मिट्टी को एक बोतल में भरा और वापस लाहौर आ गए। प्रारंभ में भगत सिंह महात्मा गांधी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उनका मानना था कि महात्मा गांधी अपने अच्छे प्रयास से देश को आजाद करा लेंगे और इसीलिए 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की जब शुरुआत की थी तो उसमें भगत सिंह ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था और काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया था। लेकिन जब चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया तो इससे भगत सिंह काफी ज्यादा निराश हुए और उन्हें यह विश्वास हो गया कि अहिंसा के मार्ग पर चल करके आजादी नहीं मिल सकती। कॉलेज के दिनों में भगत सिंह की मुलाकात सुखदेव और भगवती चरण जैसे अन्य क्रांतिकारियों से हुई। इन सभी लोगों में सबसे ज्यादा जो नजदीकी दोस्त बने वह सुखदेव बने।
इसी समय इनके शादी का प्रस्ताव भी आने लगा था, लेकिन इन्होंने यह कह करके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि यदि मैं भारत की आजादी से पहले शादी करूंगा तो मौत ही मेरी दुल्हन होगी। इसके बाद भगत सिंह कानपुर की ओर चल दिए। देश की आजादी के लिए भगत सिंह हर युवा को जागरूक करना चाहते थे, लेकिन हर युवा तक पहुंचने के लिए इन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता थी। इसके लिए लगभग 1926 में ही भगत सिंह ने लाहौर में कृति किसान पार्टी से जुड़ गए और इसी पार्टी द्वारा प्रकाशित मैगजीन कृति के लिए काम करने लगे। 1926 में ही भगत सिंह ने एक नए पार्टी का गठन किया जिसका नाम नौजवान भारत सभा रखा। इस नौजवान पार्टी का मुख्य उद्देश्य था कि मजदूरों और नौजवान को इकट्ठा करना और उन्हें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जंग के लिए तैयार करना। यह ब्रिटिश सरकार को रास नहीं आई और उन्होंने भगत सिंह को 1927 में हिरासत में ले लिया और उन्हें जब न्यायालय में पेश किया गया तो उनके ऊपर 60,000 का जुर्माना लगा।